हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अंकित खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संडे की चार बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहला है, अब मेजोराना वन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो एक क्वांटम चिप्स है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे डीप डिटेल में कि अंदर उसका क्या है और वो किससे कम्पीट कर रही है माइक्रोसॉफ्ट। सेकेंडली, हम डिस्कशन करेंगे कि भाई विद टाइम कंपनीज का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, बट ऐसे सैलरी और वेजेस जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो उस पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट क्या डिस्कशन करेगी, या कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑफ इंडिया जो है वो क्या प्रोविजंस लाएगी कि भाई ऐसी चीजें ना हो और वेजेस भी साथ में बढ़ते रहे। थर्ड जो है, फिर जो अभी काफी सोशल मीडिया पे रणवीर अलावालिया के कमेंट के बाद काफी रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट्री कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे जो है ये आता जा रहा है कि भाई डिजिटल कंटेंट जो है बिल्कुल ही रेगुलेटेड नहीं है, तो उसको रेगुलेट करना चाहिए, और ये सारी प्रोविजंस इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड द फाइनल, आज का बिग बैश जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट एवर राइवलरी, उसके बारे में थोड़े रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपका संडे मोस्ट प्रोबेबली जो क्रिकेट के लवर है उनके लिए तो आज फुल्ली टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बिकॉज दे कीप देयर सेल्व्स टू यू नो kept बिजी इन द कमिंग मैच। सो अभी स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। सो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स में क्वांटम फिनोमेना मेजोरेना वन, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का क्वांटम जो है लीप विद मेजोराना वन ब्रेक थ्रू और है या हाई पे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अनाउंसमेंट किया है कि भाई मेजोराना वन क्या है, एक न्यू क्वांटम चिप्स है जो कि 4 क्यूबिट विद 4 क्यूबिट है इसके अंदर, मेड फ्रॉम ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, तो उस स्टेट ऑफ मैटर में नया स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर कर रहे हैं 4 क्यूबिट्स। अब उस पे भी साइंस का जो है अभी तक स्केप्टिज्म है, मतलब संदेह है कि ये रियलिटी है या नहीं है, कैसे क्या है, काम चल रहा है कि नहीं। बट क्यूबिट्स का मतलब है क्वांटम बिट्स, जो कि ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और क्लासिकल बिट से जो कन्वेंशनल जो यूज हो रही है, और लिवरेज करता है सुपर पोजिशन एंड इंटेंगलमेंट में फास्टर कंप्यूटेशन। क्वांटम मैकेनिक्स का ओवरऑल मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या कॉम्प्लेक्स डाटा है या मेजर डाटा, उसको कितना फास्ट और कितना जल्दी खेल के आ जा सके, वो चीज है बेसिकली क्वांटम का। अब उसमें ब्रेक थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोरोना वन चिप करके निकाली, वो कह रही है हम सबसे फास्ट है, तो उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। व्हाट मेक्स मेजोरोना वन यूनिक? जैसे गूगल की विलो चिप है वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करती है, बट ये कह रहे हैं हम नए स्टेट ऑफ मैटर पे ही काम कर रहे हैं जो मेजोरोना पार्टिकल्स को यूज करती है, एलोसिव सब एटॉमिक एंटिटीज के, जिससे हम मोर स्टेबल और एरर रेजिस्टेंट क्यूबिट बनाते हैं। तो भाई अगर उससे और, अगर मैटर है, मैटर के अंदर पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर सब एटम है, एटम के अंदर सब एटॉमिक लेवल पे अगर वो काम करने लग जाएगा, तो आपकी ऑब्वियसली बात है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी कैलकुलेशन, उसकी सारी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो दीज पार्टिकल्स आर लिंक टू टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस। तो रजिस्ट वो है फास्ट हो जाएगी प्रोसेस, तो आपका कैलकुलेशंस भी फास्ट हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि हम इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम से इसको लैब में तैयार कर रहे हैं, तो ये है इसका ये। बट इसमें साइंटिस्ट का कहना क्या है कि एक्सपर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये रियल में मेजोरिटी पार्टिकल रखता है कि नहीं रखता, क्योंकि इनकी जो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड रिसर्च थी उसको डिबंक कर दिया गया था। उसके बाद एक साइट किया था नेचर पेपर जो है, उसमें पीयर रिव्यूड कंफर्मेशन में, बट पेपर ने ये बोला था कि ये कंफर्म नहीं करता कि मेजोरिटी पार्टिकल क्रिएट किए गए हैं। चेतन नायक थे जो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर थे कि भाई वर्क प्रोग्रेस किया और बाद में चीजें रही, बट अभी संदेह तो है ही। बिगर पिक्चर क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है सीक्रेट करके रखता है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को, तो इसमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। But Majorana qubits prove viable. They could outperform existing quantum computing approaches. However, experts emphasize that this remains an open question. कंक्लूजन ये है कि कुड बी ए मेजर ब्रेक थ्रू इन क्वांटम कंप्यूटिंग, बट साइंटिफिक का डाउट अभी भी है। बट अगर ये सब एटॉमिक लेवल पे काम करेगा तो आपको समझ आ जाएगा। क्वांटम रेस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आईबीएम जो है वो कंटिन्यूड है विद रिलायबल स्केलेबल क्यूबिट्स मेक द अल्टीमेट गोल। होपफुली आपको ये मेजोराना वन जो अपडेट में था आपको समझ आ गया। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ऐसा करके है। चीफ वेज राइजिंग बट सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मिक्स कंपैरिजन डिलेमा। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है वेज ग्रोथ वर्सेस कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कि भाई कॉर्पोरेट्स का तो प्रॉफिट जो है बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वेजेस जो है वो स्टेगनेंट है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जो है शिवपुरी ने काउंटर किया कि बिजनेस आर रेगुलरली रिवाइजिंग द वेजेस, बट रिसेंट वेज ट्रेंड्स में नोट बी डायरेक्टली कंपेरेबल ड्यू टू द इंक्रीजिंग सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। की हाइलाइट्स और इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट और वेजेस जो है, अगर उसके हम डिस्कशन करते हैं कि कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी 15 साल के हाई पे है 2023-24 में, बट वो यूज किसके लिए कर रहे हैं, जो उनका डेट लिया था उसको रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ा रहे। और वेज ग्रोथ फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैजंट केप्ट पेस विद इन्फ्लेशन, ये भी कहा जा रहा है।
कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है उनकी तो वैसे ही नहीं होती, जो ऑन रोल होते हैं उनकी ही नहीं होती, तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर की तो कैसे हुई। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर का ही कंसेप्ट ऐसे आया था। सीआईआई व्यू ऑन वेज ट्रेंड में क्या है, ये तो गवर्नमेंट भी करती है, आपको पता है। सीआईआई का व्यू क्या है कि वो कह रहे हैं रेगुलरली रिविजन हो रही है इंडस्ट्री सर्वे और इन्फ्लेशन डाटा के लिए, टैलेंट को रिटेन करने के लिए। इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन मैन्युफैक्चरिंग सच एज आउटसोर्सिंग यूटिलिटी मैनेजमेंट अफेक्ट द वेज कंपैरिजन डाटा। वो ये कह रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड सर्विस बेस्ड कंपनीज को काम देना कि भाई तुम हमें अलॉट कर दो, तो उससे जो है नेट वेज में कम आ रहा है अल्टीमेटली, जो एम्प्लॉय है। Shift in manufacturing dynamics. Many non-core functions such as utility management and driver employment are now outsourced to the professional agencies rather than being directly handled by the manufacturing function. This shift reduces traditional employee wage figures, making direct comparison with past data less accurate. Call for balanced economic growth. तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है अपने वी अनंत नागेश्वरम अर्ज किया है कॉर्पोरेट सेक्टर को टू इंक्रीज द वेजेस एंड बूस्ट द कंजम्पशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। He stressed that with better wage distribution, demand for corporate products will weaken and impacting the long-term profitability. ये की टेक अवे ये है कि भाई साहब, अगर तुम वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारी जो मार्केट में माल आता है वो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो उसके बाद तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए सारी चीजों को पैरेलली करना जरूरी होता है। की इकोनॉमिक चैलेंज जो इंडिया के साथ है वो है जॉब क्रिएशन का और स्किल डेवलपमेंट का, टू एक्सपैंड द पूल ऑफ द एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज। कंक्लूजन तो ये अपने डिस्कशन कर लिया। गवर्नमेंट और इकोनॉमिक एडवाइजर को बेटर वेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करने के लिए पुश कर रहे हैं ताकि सस्टेन डोमेस्टिक डिमांड एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। अब आईएनबी मिनिस्ट्री प्लान्स न्यू लॉज टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट। अभी ये जो अलाहाबादिया रणवीर अलाहाबादिया का केस हुआ था उसके ऊपर जो है लोगों ने रिएक्ट किया है कि भाई जो ग्रोइंग कंसर्न है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मिसयूज कर रहे हैं और उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ऑब्ससीन और वायलेंट कंटेंट दिखाया जाता है। बाकी सर्टेन प्रोविजन एग्जिस्ट अंडर द करंट लॉ, ग्रोइंग डिमांड फॉर स्ट्रिक्टर एंड इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क टू रेगुलेट द हार्मफुल कंटेंट। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी है रूल आईटी के 2021 एक्ट के अकॉर्डिंग है, बट उसको वो स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एमपी, स्टेचुटरी बॉडी स्पोकन बोले, मतलब अभी इस इश्यू के बाद, रणवीर अलाहाबादी के इशू के बाद। तो की डेवलपमेंट और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कंसर्न्स है, एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू रेगुलेशंस है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस है, पार्लियामेंट और लीगल एक्शन है, क्रॉस पार्टी कंसेंस है, रेगुलेटरी गैप है। गवर्नमेंट एडवाइजरी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म को करती है कि भाई मिनिस्ट्री इशूड एन एडवाइजरी टू ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड देयर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज डायरेक्टिंग देम टू स्ट्रिक्टली फॉलो द आईटी रूल्स 2021 while publishing the content. It also asks these bodies to take proactive actions in case of कंटेंट वायलेशन अंडर द प्रेस्क्राइब कोड ऑफ एथिक्स। की टेक अवेज, हमें स्ट्रिक्टर डिजिटल रेगुलेशन चाहिए। अमिड पब्लिक कंसर्न, गवर्नमेंट जो एक्सप्लोर कर रहा है लीगल एवेन्यूज टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द ऑनलाइन कंटेंट। जुडिशरी और पार्लियामेंट का रोल, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट कमेटी आर एक्टिवली प्रेशरिंग द गवर्नमेंट टू फिल द रेगुलेटरी गैप। पोटेंशियल लीगल अमेंडमेंट्स जो है, गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस न्यू लॉज और अमेंड एग्जिस्टिंग वंस टू इम्पोज द स्ट्रिक्टर कंट्रोल। तो बस ये है कि इस केस के बाद ये जगह है, जगने के बाद क्या है, हम स्ट्रिक्टर कर लेंगे और ये करना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज गुड भाई। ऐसे यूथ को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इंडिया काफी पीछे है इन चीजों में। और जो आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि कैन पाकिस्तान पे इस ब्रीच इंडिया बैटिंग। अब इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर आप तुम कंसिडर करोगे तो ये है, ओवरऑल ओडीआई में 135 मैच हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के, जिसमें से पाकिस्तान 73 जीता, लेकिन वर्ल्ड कप में इंडिया ज्यादा जीता, बट स्टिल वो ज्यादा है। चैंपियन ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ज्यादा जीता है। और आज आज का तो मैच इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आज पाकिस्तान हारता है तो वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। इंडिया के लिए तो वैसे ही वो 2017 में चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुआ था। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इस मैच को आज एक्साइटिंग बनाते हैं। सुपर संडे, सुपर थिंग। अगर अपन रिकॉर्ड्स चेक करेंगे तो ये रोहित की 873 में 19 इनिंग, कोहली ने 183, वीरपुर में 2012, इम्पैक्ट प्लेयर्स के हिसाब से ये है, कुलदीप है, और ये पाकिस्तान में ये है। तो आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो हम देखते हैं कि कैसे क्या है। और एक और चीज है, जो एक आईआईटी बाबा उसने भी ये किया हुआ है कि फोरकास्ट की ये वाला मैच जो है पाकिस्तान जीतेगा। सो इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।